हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका चल रहा था अल्फा सीरीज, उसका क्लास नंबर 2 है, जिसमें आपका कुछ दूसरा न्यूमेरिकल हम आज को आपको बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है या काम करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। जैसे ही हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर में -3 कूलम, मिली के बाद माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर में -6 कूलम, मिली माइक्रो, फिर नैनो कूलम बराबर 10 के पावर में -9 कूलम। ठीक है, फिर आपको बताया था कि 1 पिको कूलम, पीसी जैसे आपको बताए थे, पीसी बराबर कितना, 10 के पावर में -12 कूलम। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे सी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, परीक्षा में जैसे सी दिया हुआ मतलब आवेश दिया हुआ है, आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, क्यू बराबर कितना लिखिएगा, 15 माइक्रो कूलम। लेकिन आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, माइक्रो कूलम नहीं होता है। तो माइक्रो कूलम को किस में बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, 10 के पावर में -6 कूलम। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर में -6 कूलम। फिर ये सब लिखेंगे किसमें, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए एन, एन मतलब क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल बराबर कितना लिखेंगे, बल को हम लोग सूचित करते हैं एफ से। तो एफ बराबर कितना लिखेंगे, 2.25 न्यूटन। मात्रक भी देना जरूरी है। तो इसमें क्या निकालने बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या किससे सूचित करते हैं हम लोग, ई से सूचित करते हैं। ई बराबर क्या होता है आपका, ई बराबर होता है एफ बट्टा क्यू। एफ का मान कितना दिया हुआ है, 2.25, और क्यू का मान कितना आया, मतलब कितना दिया हुआ है, 15 × 10 के पावर में -6 कूलम। फिर इस दो को पॉइंट हटा के तो नीचे 2 को 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट हट गया तो 2 to 5 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया। 10 के पावर में माइनस, पहले से यहाँ पे क्या था, 6 था, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया, और ये तो कूलम हो गया। 15 25 225, तो 15 × 10 के पावर में कितना हो जाएगा, इसको ऊपर जाएगा तो -6 + 6 हो जाएगा, और जो प्लस में उसको माइनस में रहेगा। और यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यूटन है, कूलम तो भी ऊपर जाएगा, तो न्यूटन कूलम पर -1। तो यहाँ पे 15 × 10 के पावर में 4 हो जाएगा न्यूटन कूलम पर -1। यही हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताए हैं इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम आपको बता देंगे। तो ये आपका हो गया पहला नंबर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, देखते हैं कि 15 × 10 के पावर में -4 कूलम आवेश 3 × 10 के पावर में 3 न्यूटन मीटर पर न्यूटन कूलम पर -1 तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल आपको निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे अपने से ढूंढना है। जैसे यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 15 × 10 के पावर में -4। ये आपको ही पता करना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब आप ये पता नहीं कर पाइएगा तो फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने से पता लगाना है कि क्या मात्रक दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मतलब किसका मात्रक दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूटन कूलम पर -1। न्यूटन कूलम पर -1 किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ई बराबर कितना दिया हुआ है, 3 × 10 के पावर में 3 न्यूटन कूलम पर -1 दिया हुआ है। इसमें निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़े थे हम लोग, ई बराबर क्या पढ़े थे, ई बराबर एफ बट्टा क्यू पढ़े थे। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, मतलब एफ निकालना है, तो लिखेंगे एफ बराबर ई क्यू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एफ बराबर ई क्यू हो जाएगा, चलो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। एफ का बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान दिया हुआ है, ई का मान कितना है, 3 × 10 के पावर में 3 दिया हुआ है।
न्यूटन कूलम पर -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 15 इंटू 10 के पावर में -4 कूलम से। तो इसको गुना करेंगे संख्या संख्या 15 तिया 45 हो जाएगा, 10 के पावर में 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर में -4 और यहाँ पे न्यूटन कूलम पर -1 और ये कूलम पे 1, तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45 हो गया। उसी तरह फिर यहाँ पे 10 के पावर में 3 है तो 3 लिखेंगे -4 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि कूलम पर 1 और ये -1 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 45 इंटू 10 के पावर में -1 न्यूटन। यही हो गया आपका आंसर। इसको हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, कैसे, चलो यहाँ तक इस तरह भी एक आंसर बन सकता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 45 बट्टा ऊपर में गया तो माइनस तो नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.5 न्यूटन। ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ बढ़ेंगे तो इस तरह भी आंसर हो गया। दोनों आपका आंसर हो गया। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगर ये आपका हो गया तो बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आपका आवेश दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया हुआ है। तो ई और क्यू दिया हुआ है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ जैसे, तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहीं पे आपको एफ मिल जाएगा। एफ को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं कोनाकनी गुना करना, अपना देसी भाषा है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा। ई का मान रखेंगे और क्यू का मान रखेंगे, फिर इसको गुना करेंगे 15 को 3 से तो 15 45 हो जाएगा, 10 के पावर में 3 और 10 के पावर में -4। इसको करेंगे तो 10 के पावर में -1 फिर हो जाएगा -1 को नीचे लाने के 45 बट्टा 10 लिखेंगे। फिर इसको पॉइंट में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। चलो तीसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है 15 इंटू 10 के पावर में -4 कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का विद्युत बल काम करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें देखिए आपका क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसको हम लोग क्या लिखते हैं पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, SOL लिखेंगे, ऊपर में N लिख देंगे, उसका मतलब क्या होता है सॉल्यूशन होता है। फिर लिखेंगे दिया हुआ है कि, अगर हिंदी में आपको बनाना है तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो लिखना है गिवन डेट, मतलब दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है आवेश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15 इंटू 10 के पावर में -4 कूलम दिया हुआ है, यहाँ पर आवेश आपका दिया हुआ है। फिर इसमें आपका क्या दिया विद्युत बल, तो F दिया हुआ है, F बराबर कितना है 4.5 न्यूटन का विद्युत बल दिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, E बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो E आपका कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है E बराबर क्या होता है F बट्टा Q होता है। तो यहाँ पे F बटा Q जैसे ही होता है आपका यहाँ पर, तो हमको E निकालना है, F का मान रखना है 4.5 इंटू 15 इंटू 10 के पावर में -4। फिर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बल का मात्रक न्यूटन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कूलम, ठीक है। फिर 15 तिया 45 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बराबर की, सीधा में हमेशा बराबर दीजिएगा तब देखने में बढ़िया लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये आपका कितना हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर में 4 और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, और यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन कूलम पर -1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन प्रति कूलम बोलते हैं। फिर यहाँ पे जैसे लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर में कितना लिखेंगे 3 हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है 8 क्लास में, a के पावर में m और a के पावर में n, तो a के पावर में m गुना रहता है तो प्लस n, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे 4 प्लस -1 लिखेंगे न्यूटन कूलम पर -1। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर में 4 -1 प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 -1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 के पावर में कितना हो जाएगा आपका 3 न्यूटन कूलम पर -1 या न्यूटन प्रति कूलम बोलते हैं हम लोग इसको। नहीं हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का आंसर। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर का सवाल देखते हैं।
चौथा नंबर का सवाल देखते हैं क्या है चौथा नंबर का सवाल। चलो 4 नंबर का सवाल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहाँ पर क्या निकालने बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बोला है, ठीक है। और जो 10 के पावर में -7 kg एवं 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम आवेश वाली जल की बूंद को संतुलित कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिख लेंगे, ये तो कंपलसरी है क्योंकि उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हमको सॉल्यूशन लिखना होता है। फिर लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, केजी, केजी किसका होता है, मास का होता है, मास में होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का ही ऐसे मतलब केजी होते हैं, तो 10 के पावर में -7 kg हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम, किसका होता है, क्यू का होता है। क्यू का कितना दिया, 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, लेकिन लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे उसमें, प्रश्न से क्या बोला है, बल किसके संतुलन है, बराबर में है, बल जो है W के बराबर में है। तो बल W के बराबर में होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़े थे, E बराबर F बट्टा Q पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से F अगर निकालना है तो इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। तो यहाँ पे F के बदले हम लोग EQ लिख सकते हैं। इसी प्रकार W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, मास इंटू गुरुत्वाकर्षण बल के गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। तो E का निकालना है तो E का ये लिखेंगे, लेकिन Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। और यहाँ पे M कितना दिया हुआ है, 10 के पावर में -7 kg, मात्रक लास्ट में बिठा देंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे G का मान दिया हुआ 9.8 इंटू 10 के पावर में कितना होता है, 9.8 इंटू 10 के पावर में हो जाता है आपका 0। तो 10 के पावर में 0 लिखिए, मतलब 0 मतलब 1 होता है, किसी के पावर में 1 होता है तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो होता है G का मान होता है, कितना होता है, ये लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो 9.8 होता है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, E निकालना है, E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना में है, लिखेंगे 10 के पावर में 7 9.8 बट्टा इसमें क्या लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर में -19। फिर इसमें गुना करेंगे तो ई पॉइंट हट जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा 9.8 बट्टा 1.6, तो पॉइंट तो हट गया था तो पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 के पावर में -7 और यह हो जाएगा यहाँ पर 10 के पावर में 19 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1598, जैसे इसको देंगे 1696 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पॉइंट देंगे तो 0 16 कम 16, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट 16 दूनी 32 बचेगा 8, फिर यहाँ पर पॉइंट के चक्कर में 0 16 पंचे 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.125 इंटू 10 के पावर में कितना हो जाएगा -9 और यहाँ पे +9 से लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 6.125 इंटू 10 के पावर में 12 हो जाएगा। लेकिन E जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन कूलम पर -1। ये तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो गया आपका क्लास नंबर 2 हो गया। इस तरह आपका क्लास डेली मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ आपको अपने से क्वेश्चन पूछना है कि सर एक क्वेश्चन आपको भेजते हैं सॉल्व कर दीजिएगा, तो इस तरह आप कमेंट में क्वेश्चन भी आप लिख के भेज सकते हैं। तब तक देखते रहिए GDPT क्लासेस में दामोदर वेद। थैंक यू।